इसके बाद ग्रेविटी तो है। चलिए, तो बेटा हेपेटाइटिस ए को देखते हैं, भगवान ना करे किसी को देखना पड़े। हेपेटाइटिस ए और इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बाय आरएनए कंटेनिंग वायरस is an acute infectious disease of liver which affect mainly children and young adult। ठीक है, हेपेटाइटिस ए मोस्टली या तो छोटे बच्चों को होता है या यंग एडल्ट को, मतलब कि जो 18 के लगभग के हैं, ज्यादा बुजुर्ग लोगों को नहीं होता। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस गुस्सा दिला दिया मेरे को, रुको यार। क्या देखिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस HAV टेक प्लेस बाय फेशियल ओरल रूट। एग्जांपल, इन्फेक्शन ऑफ HAV टेक प्लेस बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड मिल्क। ठीक है, जैसे मिल्क फीड भी जब कराया जाता है माँ से बच्चे को, तो उसको भी हो सकता है, क्योंकि दूध भी खून से बनता है। फूड और वाटर ये कंटेमिनेटेड रहेगा तो इससे भी इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए का हो सकता है। सिम्टम क्या है देखेंगे, हाई टेम्परेचर, हेडेक, फटीग मतलब कि थकावट होता है, थका थका सा महसूस करें, जनरल वीकनेस एंड ज्वाइंट पेन्स, अपीयरेंसेस ऑफ इरिटेटिंग रैशेस ऑन बॉडी, शरीर पे खुजली का होना, ज्यादा चकते हो जाना, डार्क येलो यूरिन, जो यूरिन होती है, पेशाब होता है, वो ज्यादा मतलब गाढ़ा पीले रंग का हो जाएगा, लाइट कलर्ड स्टूल आफ्टर 3 to 4 days ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, लाइट कलर मतलब व्हाइट कलर का स्टूल समझते हैं ना, पोटी। प्रिवेंशन, देखिए इंसान का जो शरीर है ना, उसमें सबसे अधिक बीमारी के आने का रास्ता हमारा ब्रीदिंग जो होता है या फूडिंग हैबिट। अगर आप साफ खाना खाते हो, आप गर्मा गर्म खाना खाते हो, आप बिल्कुल फिल्टर्ड पानी पीते हो, साफ सुथरा पानी पीते हो, आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली, मैक्सिमम नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, अभी अब कोरोना है तो आप मास्क लगा सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा म्यूटेंट है ना, इसकी बात अलग है, नहीं तो नॉर्मली और भी बीमारी आपको नहीं होने वाली। तीसरी बात, आदमी जब भी बीमार पड़ता है ना, तो उसका गले से लेकर के पेट का हिस्सा, जो मतलब मेन पेट जो होता है हमारा स्टमक, उसी को सबसे अधिक प्रॉब्लम जिंदगी भर झेलना पड़ता है। तो इसके लिए आदमी को हमेशा हेल्दी डाइट लेना पड़ता है, नहीं कि नेपाली की चाउमीन की दुकान की रेडी पलट दी, ऐसा नहीं। देखो, अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया है तो क्या कर सकता है। प्रिवेंशन मतलब कैसे बच सकते हैं, साफ सुथरा खाना खाओ, पानी पियो, और अगर हो गया तो क्या करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इन्फेक्शन, इंटरफेरॉन इंजेक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। इंटरफेरॉन जो मेडिसिन होती है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर के एडवाइस पे, ऐसा नहीं कि गए कहीं भी लगवा लिए सड़क पे। विल कंट्रोल द डिजीज फॉर an early cure. It is essential that a patient of jaundice take adequate rest. आपको जब हुआ होगा तो डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा होगा ना, एडिक्वेट रेस्ट, उसको ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है, पड़े रहेगा आराम से। आपको पता है इसको राजसी बीमारी भी कहते हैं, जॉन्डिस को शाही या राजसी बीमारी भी कहा जाता है, मतलब पड़े रहो, आपको कोई भी तरह के बॉडी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ खाते रहिए, पड़े रहिए। Jaundice patients should take high calories diet such as juice of sugarcane, radish with gourd मतलब जैगरी गुड़। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट शुड बी लिमिटेड। आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ, फलों का जो जूस होता है या जिसमें ग्लूकोज ज्यादा हो, ग्लूकोज, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब मेरे को हेपेटाइटिस बी हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लेना चाहिए, तो पता है मैंने क्या किया, मैंने 2 लीटर की बोतल रखी थी, और उसमें साइंस तो मैं भी पढ़ा लिखा था, बेशक देहात का, मैं उसमें चीनी भर देता था और चीनी और पानी का शरबत बना देता था। तुम विश्वास नहीं करोगे, मतलब इतना चीनी और का शरबत, मैंने हमेशा बोतल भरी रहती थी, पीते रहते थे। डॉक्टर सुन तो ना मेरी बात, पी लेते थे, मतलब वहां पे मेरी क्या
वो बफे सिस्टम लगा हुआ था, ब्याह में गए हुए थे, यहाँ जान बचानी थी। कमाल की बात। यू हैव नो अदर चॉइस रादर देन प्रिवेंट योरसेल्फ। तो क्या हुआ ना कि मैं वो पीता रहता था, तो उसमें ये था, इसके पीछे देखो साइंस क्या है कि ग्लूकोज जो होता है, जब हम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जब फूड को पूरा डाइजेस्ट कर लेता है तो उसको एज अ लिक्विड ग्लूकोज में बदल देता है, जो हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। शुगर ग्लूकोज ही होता है, हम और उसको भी लिक्विड में घोल दिए, हम डायरेक्ट सीधे बॉडी के अंदर गया, तो हमको किसी और उससे एनर्जी मिलती है सर्वाइव करने के लिए। और फैट और प्रोटीन मत खाओ, क्योंकि फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही लीवर हमारी हेल्प करता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है ना। इसलिए ऐसा किया था। डॉक्टर कहे रोटी गुड़ खा लो। हाँ, अब रोटी गुड़ कितना खाओगे? वो घिया या तोरी की सब्जी बनेगी बिना वो क्या कहते हैं तेल यूज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो कैसा लगेगा? और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 5 साल तक इसी तरह खाता रहा। मेरे को 1 साल तो सरवाइव किया, और उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगता था तेल मसाला, ऐसे ही खाते। और अब जब तक 10 लाल मिर्च ना दिखे तब तक तुम्हें नींद ही ना आए। अरे यार बिल्कुल यार, सब्जी में लाल मिर्च नहीं तो क्या। मैंने कहा नहीं, उसको मिर्ची से प्रॉब्लम हो गई। क्या नाम है उसका, कौन भाई अपना, उसके रनिंग का टाइम हो जाता है 50 पे, क्या वो जानता है कि अब तो मास्टर का टैलेंट खत्म होने वाला। चलिए देखते हैं। हेपेटाइटिस बी के ऊपर आते हैं। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। सीरम, सीरम। अच्छा बेटा, आप लोग को पता है सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो ये वैक्सीन बनाई है, इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। सुन रहे हैं ना? 2021 में टाइम्स, जी मैं बता रहा हूं, टाइम्स मैगजीन जो अमेरिका की है, उसमें जल्दी किसी का नाम नहीं आता, तो 2021 में 3 लोगों का नाम आया था। हाँ जी सुनिए ना, और भी लोगों का आया होगा, इंडिया से 3 थे, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, और तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट के डॉक्टर पूनावाला। ठीक है ना, ये उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है पूरा, उन्हीं मालिक है, प्राइवेट एक कंपनी है दवा बनाने की। तो मैंने दिया ना एक्स्ट्रा ज्ञान। गुड। टाइम मैगजीन दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन माना जाता है, वहां पर नाम आना ही बहुत बड़ी बात है इसका। देखिए, सो सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस या ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बी कहा जाता है बाय ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। और इसलिए क्योंकि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के कारण होता है। दिस इज मोस्ट डेंजरस एंड वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। ये सबसे अधिक डेंजरस होता है और ज्यादा फैलने वाला होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इज रिगार्डेड मोर डेंजरस देन एड्स। ये एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। देखो तो कितना पावरफुल हम और तुम्हें बच गए हम लोग। इट अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। एचबीवी इज अ ब्लड बोर्न डीएनए वायरस। ये ब्लड बोर्न डीएनए वायरस है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। The infection of HBV is transmitted by infected blood inoculation. Inoculation means the introduction of a vaccine into a living being to give immunity from mother to their babies and by sexual route. The semen, saliva. Main symptom of hepatitis B include progressive liver disease, chronic active hepatitis, and hepatocellular carcinoma, malignant cancer of liver cells. Infection of HBP can be prevented by avoiding risky practices such as free or promiscuous sex. Promiscuous means क्या लिखा है? देखो इसमें ये भी है, ब्लड के थ्रू और उन सब रीजन्स के कारण होता है, साथ ही साथ गंदा पानी या गंदे खाने के कारण भी ये हेपेटाइटिस बी हो सकता है। रेबीज, उदित को तो पता ही होगा बेचारे को। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं रेबीज को। क्या चैप्टर है यार, एकदम मक्खन की तरह, बहुत मजा आ रहा पढ़ाने। गुड। रेबीज
आपको अनुभव हुआ है कभी? आपको? हाँ, आपने भोगा है। अरे अब नहीं लगते 14 ना, पहले वो, अब कम लगते। कितने? ये भगवान, मैं तो सोचता हूँ ना कि क्या कहते हैं अब अगर जैसे कुत्ता कोई दिख जाए ना तो कुछ डंडा उंडा लेके चलो, जीता आया ना दे डंडे उसने। गुस्से तो तुम कुत्ते को पहचान नहीं सकते क्या देख करके गुस्से में है कि नहीं? तुमने उस पर गुस्सा नहीं दिखाया? देखिए कोई बात, उसका टाइम पीरियड होता है उस तरह से लगने के लिए। देखो ना, सब तो आएंगे। हाथ अंगन को आरसी क्या और चौधरी के लिए फारसी क्या? ये हमारा बनाया हुआ है। आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। द बाइट ऑफ अ रैबिड डॉग मतलब पागल कुत्ता, एंड सम अदर रैबिड animal mammals such as monkey, cat, rabbit may cause rabies, which is fatal viral disease caused by a rabies virus or Lyssa virus, which is present in the saliva of the infected animal. अगर कोई कुत्ता पागल है या उसकी बॉडी में रेबीज है, कुत्ता हम लोग जब घर में पालते हैं ना तो उसको बचपन में ही उसका रेबीज का इंजेक्शन लगा देते हैं। पता है क्यों? ताकि आगे जाके उसके अंदर ये चीज सरवाइव ना कर पाए। समझ रहे हैं? वैक्सीनेशन बचपन में ही कर देते हैं डॉगी का, अगर उसको लंबे समय तक पालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मैमल, मोस्टली डॉग में ही ज्यादा सरवाइव कर पाता है रेबीज वायरस। कोई भी मैमल अगर जिसके अंदर रेबीज वायरस है आपको बाइट करेगा तो उसके सलाइवा में लार होती, लार, सलाइवा समझते हैं, लार, तो लार में ही वो वायरस सरवाइव करता है जिसके आपके बॉडी के अंदर भी आ जाएगा। अब बेटा वो सांप थोड़ी है जो सुई की तरह उसके दांत है जो जहर अंदर डाल दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, द virus are injected into human blood by the bite of the rabid animal. Disease symptoms are not visible after infection even up to 1 to 3 months. 1 से 3 महीने तक आपको पता, कोई सिम्टम ही पता नहीं चलेगा। मतलब कुत्ते ने काटा ये आपको पता है, लेकिन उससे होने वाली प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। The long period of incubation makes it possible for a rabies vaccination after a bite to develop immunity and prevent the appearance of disease. ठीक है, अगर आपने तुरंत वो टीका नहीं लगवाया कुत्ते के काटने के बाद, रेबीज का जो भी इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो 1 से 3 महीने के बाद है ना वो आपके बॉडी के अंदर रह करके रेबीज का वायरस अपना पूरा इम्यूनिटी बना लेगा। उसके बाद आप कोई भी दवा दो, कुछ भी करो, वो लाइलाज बीमारी, वो मरेगा ही नहीं। ठीक है, अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई दवा नहीं बनाया जब रेबीज पूरा ग्रो हो जाए बॉडी के अंदर फिर उस वायरस को मार दे, ऐसा कुछ भी नहीं बना। सिम्टम क्या हो पता चलेगा 1 से 3 महीने के बाद। रेबीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवियर हेडेक, हाई फीवर, पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट ड्यू टू व्हिच देयर इज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। आप कोई चीज निगल नहीं पाओगे, ये ना पूरा गला फूल जाएगा, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। द पेशेंट फील्स रेस्टलेस, डॉग डज एक्सेसिव salivation, has a choking feeling and find difficulty in the intake of even liquid food. गले में इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाएगा कि कोई चीज निगल ही नहीं पाओगे, किसी ने गला घोंट दिया, किसी ने काट दिया, इसको इतना दर्द होगा। Since patient develop fear of water, the disease is also called hydrophobia. और इस बीमारी के लग जाने के बाद है ना पानी को देख करके ना आपको भय लगेगा, डर लगेगा, इसलिए पानी से लगने वाले डर को हाइड्रोफोबिया बीमारी का नाम होता है, जिसको भी होता है। आपने देखा कुत्ते को है ना पानी से बड़ा डर लगता है, पानी के पास नहीं आना चाहता जल्दी, तो वही है, फिर हो गया काम। और नहलाना भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा उनको। अब बाभन के घर में कोई कुत्ता पाल लिया, सुबह सुबह चंदन का टीका भी करना है, दादी आएंगी उनको लाल तिलक भी करेगी कुत्ते को पूरा बाबा बने। अब ये समझ लो तुलसी माला छोड़ के सब पहना देते हैं उसको। सोचो कि पूरी माला वाला पहन के एकदम स्वैग में चले हो बाबा उनके। तो उसको बीमार होना है, वो डॉगीज के लिए नहीं बने हुए, वो मर जाएंगे ज्यादा, उनको क्या तुरंत
कोल्ड हो जाएगा। और आपको पता है मैंने एक छोटा सा डॉगी पाला था, देसी गली का। आप और हम जो भी मेडिसिन अप्लाई करते हैं ना, जैसे आपको बुखार लग गया, पेट खराब हो गया, जो भी चीज है, जो दवा देते हैं आपको और हमको, उसी तरह डॉगी को सेम वही दवा दी जा सकती है। उसको बुखार लगने पे पैरासीटामोल ही दिया जाता है, उसको नहीं, किसी भी मैमल्स को। मैमल्स के लिए एक ही दवा चलती है। अब जोटे को नहीं, उसके लिए डोज ज्यादा चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए क्या देखेंगे, कल ही पढ़ा देते हैं। चलिए, बीमारी नहीं बेटे, दवा है वो।